जुझारू महिला है, एक संघर्षशील महिला है, एक पढ़ी लिखी योग्य महिला है। और मेरे मित्रों, सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में एक सुयोग्य, एक कर्मठशील, एक जुझारू प्रत्याशी उतारने का काम किया है। एक एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक से मेरा आह्वान है कि आप भारतीय जनता पार्टी का कमल रसूलाबाद की धरती पे खिलाने का काम करेंगे तो रसूलाबाद का प्रतिनिधित्व हमारी बहन पूनम संघवार उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को बनने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार में रसूलाबाद का प्रतिनिधित्व करती दिखाई देगी। ऐसी बहन पूनम संघवार को यहाँ से जिता करके भेजने का काम आप और हम सबको करना है। आज हम सब राम का जय घोष करते हुए मंदिर मंदिर चक्कर लगाने का काम कर रहे हैं। मेरे मित्रों, हम सबके बीच में हम सब जिनके उद्बोधन की प्रतीक्षा में थे, हम सब जिनको सुनना चाहते थे, हमको आज इस चुनावी जनसभा में जिनका पाथे पुस्तों से वसूली कराएगा, 7 पुस्तों से वसूली कराएगा। जब है या दंग इन गुंडे दंगाइयों के अंदर पनपा है मित्रों, ये गुंडों के अंदर इन दंग हमारे उत्तर प्रदेश के भीतर बन रहे हैं। एक इस प्रकार का उत्तर प्रदेश में विकास का काम शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री आ रही है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, आज व्यापारियों के बच्चे सुरक्षित हैं, किसानों के बच्चे सुरक्षित हैं। एक ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश में हुआ है। यही कारण है कि आज बाहरी निवेश भी उत्तर प्रदेश में आने लगे हैं। किसी से वसूली नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई वसूली करेगा, कोई अपहरण किसी के बच्चे का कर लेगा तो वह जानता है जब उद्योगी की पुलिस 24 घंटा कब बीतेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी, केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी, केशव प्रसाद मौर्य पूनम संघवार भारतीय जनता पार्टी। आने वाले तमाम सारे जो सेना का जो सामान उपयोग होता है, जो पहले विदेशों से आता था, अब वो हमारे उत्तर प्रदेश में उसका निर्माण होगा, जिसका सीधा लाभ उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मिलेगा। उनको यहीं के ऊपर रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो इसलिए मित्रों, यह सरकार निश्चित रूप से सबका साथ और सबका विकास के नारे के साथ चल रही है। यह दंगावादी, यह तमंचावादी यह लोग आज इनको भी इनका औकात दिखा रही है। आप सब ने देख ही लिया होगा कि उत्तर प्रदेश में जहाँ के ऊपर आए दिन दंगा होता था, आपके रसूलाबाद की भी कैसी स्थितियां थी, मैं आज भी भूल नहीं सकता वो दिन जिस दिन मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक यहाँ के राशन से उनका भंडार भरा रहा। अगर मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आपने सरकार नहीं बनाया होता, कमल नहीं खिलाया होता, तो क्या आपकी भूख को शांत करने का काम ये सपा बसपा कांग्रेस वाले करते क्या? जोर से बताइए, करते क्या? ये आपका राशन खा जाते, आपके लिए गरीब कल्याण की योजना बनती, लेकिन आप तक नहीं पहुंचती, क्योंकि बेईमानों का एक ही लक्ष्य रहता था कि अगर 100 रुपया की योजना बनाओ तो जिसके लिए बनाओ उसके पास। सबसे मैं यही अपील करने के लिए आया हूं कि आप विरोधियों की जमानत जब्त करा करके रिकॉर्ड रोड से पूनम जी को यहां से लखनऊ भेजने का काम करिए, यह मैं आप सबसे अपील करता हूं। मंच पर हमारे गरीबों के घर में भी अंधेरा दूर करके वहां भी बिजली लगवाने का काम कर दिया। किया है कि नहीं किया है? तो ऐसी सरकार चाहिए कि जो आपका जीवन में अंधेरा ला दे, आपकी खुशियों को छीन ले। भ्रष्टाचार की ऐसी माननीय उप मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नतीजे एक हो गए, तब भी क्या कमल खिलने से रोक पाए? क्या बताओ, रोक पाए? जब ये सब मिल करके नहीं रोक पाए तो क्या 2022 में रोक पाएंगे क्या? मैं आप सबको यही याद दिलाने आया हूं, जब गरीबों का मसीहा देश का प्रधानमंत्री है, अपराधियों के लिए खौफ का प्रतीक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और विकास की गंगा बह रही है लगातार, गरीब के जीवन में खुशहाली आ रही, उसे कच्चे मकान से पक्के मकान में रहने का मौका मिल रहा है। गरीब के घर के सामने भी शौचालय बन रहा है, गरीब के घर में भी रसोई गैस में भोजन बन रहा है,
गरीब के घर में कोई बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपया तक का फ्री में इलाज कराने की सुविधा प्रदान की गई है। सौभाग्य योजना से हमारी बेटियों को बचाने का पहले क्या है, गर्भ में भी बेटियां मार दी जाती थी। हमारी सरकार ने सुमंगला योजना शुरू की, बारी बारी जन्म लेने के समय से लेकर के युवा होने तक उसके खाते में उसके नाम से पैसा जमा करने की योजना चल रही है। पहले हम 15,000 जमा करते थे, अब हमारी सरकार बनने के तत्काल बाद दूसरी पारी में 15,000 की जगह 25,000 रुपया बेटी के नाम से जमा करने का काम किया जाए। हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, पहले किसी बेटी का विवाह करने के लिए भाजपा की सरकार बनने से पहले नहीं, भाजपा की सरकार बनने के बाद, भाजपा की सरकार बनने के बाद जो बेटी के विवाह के लिए हो रही है कि नहीं महसूस हो रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश में सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद आम जनता को इसका कुछ एहसास है, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से है कि नहीं है। और 2017 में जब समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी करने वाली, माफियागिरी करने वाली, दंगा करने वाली, भ्रष्टाचार करने वाली, महिलाओं के प्रति अपराध करने वाली, गरीबों का अधिकार लूट करके खा जाने वाली पार्टी को आपने 2017 में जब हटा दिया तो 2017 से 2022 के बीच में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आपने प्रदेश सरकार के अंदर कहीं गुंडों को सर उठाते हुए देखा है क्या? जोर से बताइए, देखा है क्या? या हमने नहीं, ये आपने किया। अगर आपने कमल नहीं खिलाया होता तो क्या गरीबों के जीवन में खुशहाली आ पाती? क्या प्रधानमंत्री जनधन के खाते खुल पाते? क्या प्रधानमंत्री से मैं आप सब लोगों को यहाँ पर भरोसा दिला करके जा रहा हूँ, आप 20 तारीख को वोट डालने की जिम्मेदारी के साथ निभा दीजिए। और 10 मार्च के बाद जानते हो क्या होने वाला है? 10 मार्च के बाद मेरे यहाँ किसान भाई भी आए हो कि नहीं आए हो, जिनका अपना निजी नलकूप है ना? और जो किसान आए हैं 10 मार्च के बाद जो ट्यूबवेल लगा करके हर महीने 1,500-2,000 बिजली का बिल देते हैं, जैसी मोटर लगी होती है वैसा लगता है। अब ऐसे किसानों का जिनका अपना निजी नलकूप लगा है उनको बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं, वो सरकार अदा करने का काम करेगी। जिन मेरे बड़े बुजुर्गों को, जिन मेरी बुजुर्ग माताओं बहनों को, विधवा माताओं बहनों को, जिन मेरे दिव्यांग भाई बहनों को सपा की सरकार के समय 500 रुपया महीने पेंशन मिलती नहीं से मिलती थी, उसे पहले हमने बढ़ाकर 500 किया, अब 1,000 किया। लेकिन 10 मार्च के बाद गुंडे थे। अभी कल की घटना आपने सुना होगा, मैं करहल गया था, श्री अखिलेश यादव जी वहां से चुनाव हार रहे हैं। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और 2 चरण के चुनाव में ही साइकिल उड़ करके सैफई पहुंच गई है। और कल उन्होंने प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ, भारत सरकार के मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के पालतू गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया। श्री अखिलेश यादव जी ने उनके ऊपर हमला करवाया। 2 दिन पहले राज्यसभा की सांसद बहन हमारी गीता साग के वहां प्रचार करने जा रही थी, उनके ऊपर भी सपा के गुंडों ने हमला किया। उन गुंडों को मैं बता करके आया हूं, अभी जो पुलिस कार्रवाई कर रही है करेगी, लेकिन इस कार्रवाई के बाद 10 मार्च को भाजपा की जब दूसरी पारी शुरू होगी तो ऐसी कार्रवाई करेंगे कि 10 पुश्तें भी तुम्हारी थर 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 कांपने का काम करेंगे। है कि वो भाजपा की विजय यात्रा को रोक लेंगे। अरे अगर तुम्हारे पास दम होती, तुम सरकार में थे 2014 में, गुंडे भी तुम्हारे पास थे, लेकिन हमें 73 सांसद आपने जिता के दिया था कि नहीं? बताइए, दिया था कि नहीं दिया था? उस बिटिया को एक फ्री में स्कूटी देने का भी काम किया जाएगा। बाबूजी कल्याण सिंह जी का नाम जब तक रामलला का भव्य मंदिर है, जब तक रामलला का भव्य मंदिर धरा पर रहेगा, तब तक बाबूजी कल्याण सिंह जी का नाम आदर से लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? सपा के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के पिता ने
राम भक्तों पर गोली चलाई थी, याद है कि नहीं याद है? बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी ने राम भक्तों पर गोली नहीं चलाने के लिए अपनी कुर्सी रामलला के चरणों में चढ़ाई थी कि नहीं चढ़ाई थी? मैं आप सब लोगों को केवल कहने ही आया हूं, हम किसी भी कीमत पर राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को माफ नहीं कर सकते। नहीं करेंगे। रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन करके तैयार हो गया है। इनकी छाती फटती है, और जो इनकी छाती फटती, समझो, इनकी छाती फटती है, और छाती फटने के कारण से इनको लगता है कि रामलला का मंदिर क्यों बन रहा है, धारा 370 क्यों हट गई, औरंगजेब के द्वारा जो तहस नहस किया गया बाबा विश्वनाथ का मंदिर इतना भव्य और दिव्य क्यों बन गया? अरे लोगों ने कमल खिला करके जहां गरीबों के जीवन में खुशी लाने की हमें जिम्मेदारी दी है, वैसे ही रामलला का भव्य मंदिर बनाने, बाबा विश्वनाथ जी का धाम सजाने और धारा 370 हटाने की भी जिम्मेदारी हमें दी। इसलिए मैं आप सब लोगों से आज यहाँ लंबी बात न करके, आगे के कई कार्यक्रम है, समय का अभाव है, बस मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ कि आने वाली 20 तारीख तक बहन पूनम जी के साथ साथ नहीं अपील करने के लिए आया हूं। यहाँ बहन को, पूनम को यहाँ पे प्रत्याशी मत समझना, यहाँ प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य है, ये ध्यान रखना। 4 दिन का समय बचा है, इस 4 दिन तक आप भी प्रत्याशी हो, और आप भी प्रत्याशी की तरह 4 दिन की मेहनत करने से अगर 4 पीढ़ी के संकट मिट जाए तो 4 दिन मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बताइए, जोर से बताइए। और कमल खिलेगा तो 4 पीढ़ी का संकट मिटेगा कि नहीं मिटेगा? आप जोर लगाइए, जमानत जब्त कराइए। मेरा पूरा विश्वास है 10 मार्च को जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो सफाइयों के 11 बजे ही 12 बज जाएंगे, 11 बजे ही 12 बज जाएंगे, और वो बजाने की ताकत आपके पास है। जब ये सरकार में रह करके गुंडों को संरक्षण दे करके भी कमल खिलने से नहीं रोक पाए, तो आज तो भाजपा के सुशासन का शासन है, विकास का। बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो चाहे मुसलमान, हमारी सरकार में कोई भेदभाव होता है क्या? अगर हम भेदभाव नहीं करते हैं तो मेरा एक नारा रहता है, 100 में 60% वोट हमारा है। कितना? 100 में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है। बंटवारे में भी हमारा क्यों है? क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। आप एक कमल के फूल की बटन दबाओगे तो एक गरीब का पक्का मकान बनाने की ताकत हमको देने का काम करोगे, और एक साइकिल की बटन दबाओगे तो एक अतीक अहमद मुख्तार अंसारी जैसा अपराधी पैदा करने का काम करोगे। अब आप बताइए, आपको गरीब का पक्का मकान बनाना, उसके जीवन में खुशियां लाना है, कि कोई अतीक अहमद अंसारी जैसे अपराधियों को जन्म देने का काम करने की गलती के रूप में साइकिल का बटन दबाना? कौन सी बटन दबाना है? श्री अखिलेश यादव जी ने कोरोना का टीका नहीं लगाया क्योंकि इनको टीका पसंद नहीं है। चाहे माथे पे टीका लगाए रहो, चाहे कोरोना का टीका लगाने की बात करो, हम टीका नहीं लगवाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इनको टीका लगा दीजिए। देश के वैज्ञानिकों की तपस्या का अनादर किया है। 20 तारीख को कमल के फूल का जोर से टीका लगा दीजिए। आप टीका लगाने का काम करिए। ये समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके श्री अखिलेश यादव जी को समाप्तवादी पार्टी रखना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सब लोगों के सामने यहाँ पर 2017 से लेकर के 2022 तक जो आपने देखा है वो टेलर था, टेलर। 10 मार्च 2022 के बाद असली पिक्चर